नमस्ते, एक बार फिर मैं कुंज कुमार और कुंज के आर बिहारी जी। आप जान रहे हैं कि जैसा कि मैं सिंपल सी ग्राउंड चीज़ों की दिखाने की कोशिश करता हूं इस माध्यम से, ताकि लोग अवेयर हो। कहते हैं कि हर लोग देश को, सरकार को, खासकर के मुख्य तौर पे गांव के लोग किसी भी बात पर सरकार पर ब्लेम करते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि ये सरकार ये नहीं किया, वो सरकार ये नहीं किया। जो माननीय, अगर हम छोटी सी चीज़ अगर बात करते हैं, छोटी इकाई जैसे कि वार्ड, लोग कहते हैं कि वार्ड को हम फलना को जिताएं और वार्ड साहब तो कुछ किए ही नहीं, 5 साल बैठे ही रह गए। तो मैं कहता हूं उन तमाम लोगों को, खासतौर के जो गांव में या फिर इस पूरे भारत के जो आधा आबादी कह जाती है, जो हमारी बहनें, जो माताएं, जो दीदी, जो फूआ, जो चाची, जो आजी, जो वोट देती हैं, वो देश के सबसे बड़ी स्तंभ और बैकबोन है। यूँ तो कहते हैं कि जब वोट का समय आता है तो वो वोट दे देती हैं और खुशी खुशी देती हैं कि चाहिए हम फलना को जिताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है वोट देने के बाद उनको कोई याद भी करता है। मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आप लोग के समक्ष। मैं इसलिए बात कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये पूरे गांव गलियारा में घूमा हूँ, इस गांव में, इस पगडंडी पे मैं चला हूँ और हर जगह छोटा छोटा होता है ना कि सब कोई को किसी ना किसी चीज़ में मन लगता है। हाँ, मुझे मन लगता है गांव की रियलिटी, गांव के जो ग्राउंड जो चीज़ें होती है ज़मीन से जुड़ी हुई, उसके बारे में मुझे जानना और बोलने में बहुत मज़ा आता है और बहुत जानने का मैं चाहता हूँ कि मेरा भी देश एज़ कम्पेयर टू चाइना बने, मेरा भी देश जैसे जापान में उन लोगों को फैसिलिटी मिल रहा है वैसा फैसिलिटी मिले, सिंगापुर के जैसा यहाँ पर पुलिस प्रशासन हो। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा देश है और देश के जितने भी जिले, स्टेट, पंचायत, ब्लॉक, जितने भी जगह के जो चीज़ें हैं उसके जो फैसिलिटी हो ना, फॉरेन टाइप हो। तो मैं इसको सौंदर्यीकरण बोल सकते हैं, या फिर सुधार, या फिर अवेयरनेस ऐसा जो कि गांव के हर एक लोग को पता चले कि हम लोग वोट देते हैं वो क्या होता है। पॉलिटिकल्स, राजनीति का जैसे ही शब्द आता है गांव के या फिर किसी भी लोग के जहन में कि बउआ तो राजनीति की बात करता है, तो राजनीति की जैसी ही बात हम लोग बोलते हैं तो लोग को लगता है ना कि वो राजनीति कर रहा, मतलब कि खराब। बनाया कौन है ये राजनीति को? जो कहते हैं कि बहुत दलदल बा, इसको बनाने वाले वही लोग हैं जो कि नेता तो बन जाते हैं लेकिन उसको पूछने नहीं आते हैं जनता से। और जनता को मैं कह रहा हूं कि जनता ही सबसे बड़ा चीज दोषी है, क्योंकि वो जनता तो पूछती ही नहीं है, सवाल नहीं करती है। अभी इलेक्शन हो गया, बीत गया, अभी काम स्टार्ट होना चाहिए, तो बजट में बहुत सारी चीज़ें बात हो रही है। अभी इस बार 25-26 का बजट भी पेश हो गया पार्लियामेंट में और उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ देखा गया कि मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसा बात उसमें था ही नहीं। हमारा देश, जो हमारे देश के जो स्वतंत्र लोग हैं वो कहाँ बैठे हैं, किस कॉरपोरेट ऑफिस में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई सरकारी कार्यालय में बैठ गए हैं, नौकरी मिल रहा है, अच्छे से महीना का सैलरी आ रहा है, उनका तो घर चल रहा है। उनको क्या मतलब है कि देश में क्या चल रहा है, देश से उनको क्या वास्तव है। मैं कहता हूं कि मैं भी उस देश का नागरिक हूं और मैं जब तक जीऊंगा देश की हर एक कसौटी पे बात रखूंगा। जैसे शुरू मैंने किया है गांव से, मेरे गांव का नाम करबासी पंचायत, भोजपुर जिला, अगिया ब्लॉक से है। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि सरकार की बहुत सारी फंड आई है। ये है अहर, मेरे गांव का अहर है, ये बहुत सुंदर है, मैं इसको बचपन से देखते आ रहा हूं। और जो ये अहर है ना, गवर्नमेंट लोग इसको बहुत सारा चीजें इस फंड पास होते हैं लेकिन कोई देखने तक नहीं आता है। हमारे महान और हमारे माननीय वीडियो साहब भी कभी जांच करने नहीं आते हैं कि हमारे पंचायत और हमारे ब्लॉक के किस जगह पे कितना काम हुआ, उनको कोई मतलब नहीं है। मेरे जनता जनार्दन, खासकर मेरे अपने गांव के सारे भाई जो सूरत बॉम्बे में जाके कमा रहे हैं और कमा के पैसा भेजते हैं ताकि उनका खेत में खाद आ जाए, बिया आ जाए, लेकिन वो कभी सवाल नहीं पूछते हैं कि यहारवा कौन आइल बा, यहारा में पक्कीकरण भइल, नयका नाला बैठल कि ना बैठल।
इस जो यहरा देख रहे हैं ना भाई साहब, इस अहरा पे सरकार फंड पास किया था कि बहुत सारा वृक्ष रोपण हो, वृक्ष लगाया जाए, लेकिन वृक्ष मुझे दिख नहीं रहा है सिवाय उसके जो पहले से वृक्ष यहाँ पे मौजूद है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस पर सवाल कौन करेगा, इस पर सवाल कौन पूछेगा? कोई नहीं, सब लोग डर जाते हैं। अरे डरते क्यों हो भाई? जो हमारे बीडीओ साहब हैं, जो हमारे डीएम साहब हैं, हमारे सीएम साहब, हमारे माननीय पीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब बिहार के या चाहे भारत के, वो जनता से डरते हैं। और वो राजा थोड़े हैं, वो तो हमारे बनाए हुए एक मंत्री हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन वो काम कब करेंगे? जब हम उनको टोकेंगे कि भैया ये काम कर दो, फोन करेंगे, ईमेल करेंगे, ट्वीट करेंगे, तब वो काम करेंगे। जैसे कि गांव में अभी हमारे जो भी कोई भी किसी को कोई जिताता है तो बहुत सोच के जिताता है कि भाई फलना सिंह अहन तो बड़ा बढ़िया काम करी हन, फलना बाबू अहन चाहे फलना जी अहन तो बहुत बड़ा अच्छा दम बहुत सुंदर काम हुई। लेकिन होता क्या है ग्राउंड पे, ये पूरे हमको लगता है बिहार के मैं एस्पेक्ट में बात करूं, 15 साल से कुछ ही सिलेक्टेड ऐसे पंचायत होंगे जहां पे वर्तमान में या फिर भविष्य भूतकाल में ऐसे जो लोग हैं जो काम किए होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों ना हम दोनों या फिर हम लोग आप लोग सब लोग मिल करके गांव के गली के फोटो खींचे, हम गांव के नहर के अहर के जहां जो काम हो रहा फोटो खींचे, फोटो खींच करके उसके बारे में पता करें कि ये योजना किसके तहत आया था, इस योजना में कितना पैसा आया था, कौन बनवाया था और ऐसा ही क्यों बना। बहुत सारा अभी हाँ सबसे प्लस पॉइंट में बताने जा रहा हूं, जनता लोग ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योजना था हर घर जल योजना। वो योजना पूरी तरह फ्लॉप हो गया, पूरी पंचायत में मैं लगता हूँ पूरी पंचायत पूरे बिहार में फ्लॉप है। आप जाकर पता करें, कोई आवाज नहीं उठाता है इस पर, डरता है कि कुछ कोई कर तो ना दी। डरिएगा तब तक डराया जाएगा। मैं कहता हूँ एक बार निकलिए, फोटो खींचिए, कहाँ काम हुआ। हमारे गांव में तो पूरी तरह से ध्वस्त है, कुछ काम नहीं दिखता। अब नया सरकार टेंडर पास किया है PHED डिपार्टमेंट को कि आप हर एक जगह जाए, हर एक गांव में जाए और अपना नल बैठाए, पानी टंकी बैठ रहा है, सरकार के तहत पानी बैठ रहा है। मैं कहता हूं जो पानी बैठ रहा है, फिर जो टंकी बैठाया जा रहा है, पता है क्या हो रहा है? जो PCC जो हुआ है गाँव में गली में, उसको कूड़ा जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, तोड़ के फिर से बैठाया जा रहा है, फिर से उसको सीलिंग मतलब फिर से उसको PCC किया जाएगा। तो ये सरकार का जो पैसा है, आम लोगों का, जो बहुत सारे सरकारी जो अफसर हैं, गैजेटेड अफसर हैं या फिर कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का नौकरी, उसको TDS काटा जाता है। फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम करते हैं वो भी TDS भरते हैं, टैक्स भरते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका पैसा टैक्स के रूप में सरकार लेती है। यहाँ तक हम तो भाई गरीब आदमी है, फिर भी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम टैक्स देते हैं। राघव चड्ढा जी अच्छे से समझाए हैं सभी को, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, उनका वीडियो काफी है। तो मैं सरकार से भी कहता हूं कि आप इतने पैसे लेते हैं और लोग इतने पैसे आप देते हैं, लोग को पता ही नहीं है कि भाई सबुनों में हमें टैक्स लागल है। बहुत सारे जो गांव के लोगों को इतना सोचने का समय कहाँ है? सरकार दे कहाँ रही कि 12 घंटा ड्यूटी करबोगे तो सोचबो। पहले सोचने के लिए हम टाइम ही नहीं देते हैं, तो जब टाइम नहीं देते हैं तो लोग कुछ बोल नहीं पाता है। लोग अपने काम में बिजी है। गांव के जो महिलाएं हैं सामान तो खरीदती हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कितना किस चीज में क्या उनको लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सारी, पहले तो मैं महिलाओं जो दीदी हैं, चाची हैं, फुआ बहन जो भी हैं, मैं उनसे ही कहता हूं कि आप अपना आवाज उठाइए, ट्विटर के माध्यम से उठाइए, एक वीडियो डालिए, हैशटैग लिखिए PMO साहब, हैशटैग होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट, हैशटैग जो भी डिपार्टमेंट का है, वाटर मिनिस्ट्री हो गया, फिर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, प्लांट, फिर जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनको हैशटैग दीजिए और बताइए कि सरकार महामहिम हमारे थ्रू आप बने थे महामहिम। पहले आप कुछ नहीं था, आपका अस्तित्व नहीं था, लेकिन महामहिम साहब जी ये काम हुआ, ये काम में आप थोड़ा सा फोकस करिए। जैसे हमारे गांव में मैं बता रहा हूँ, मेरे ही गांव में बता रहा हूँ, छोड़िए हटाइए, मेरे गांव में मुझे नहीं लगता कि कुछ काम हुआ है अच्छे से। एक बार मैं विनती करता हूं कि हमारे वीडियो साहब एक बार इंस्पेक्शन करिए, और नहीं तो मुझे टाइम दीजिए, मैं कुछ चीज निकाल करके पेपर के साथ आपको अटैच करके भेजता हूं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ूं
मैं तो नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ, अगर मैं जो अच्छे चीज को दिखाऊं, अगर मुझसे कोई कन्फ्लिक्ट करना चाहता है तो मैं वेलकम करता हूं। इसलिए वेलकम करता हूं क्योंकि मैं अस्पष्ट हूं एक चीज पे कि काम नहीं हुआ है। अगर वो काम हुआ है वो दिखा दे तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, और नहीं काम हुआ है तो आप हाथ जोड़िएगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये जो भारत है ना, चाइना का क्यों नहीं वैसा कुछ स्ट्रक्चर बना देती है, जापान टाइप क्यों नहीं बन जाता है, सिंगापुर टाइप नहीं बन जाता है, या फिर बहुत बाहर जो डेवलप कंट्री है वैसा क्यों नहीं बन जाता है। मुझे लगता है इसमें जनता का भी बहुत ज्यादा दोष है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वो न्यूज रिपोर्टर जो नेशनल थी पे बैठे हुए हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि कृपया करके आप भी एक बार आए। ठीक है, नमस्ते।